चैप्टर 2 मायावी का वध और बाली का अंत। अब आगे। राक्षसी मायावी के 2 पुत्र थे, दुदुम्भी और मायावी। जिस दिन बाली ने दुदुम्भी राक्षस का वध किया था, उसी दिन से दुदुम्भी के बड़े भाई मायावी ने बाली को अपना शत्रु मान लिया था। मायावी बाली की शक्ति से भली भांति परिचित था, इसीलिए वो बाली से युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता था। किंतु अत्यधिक मदिरा पान करने पर वो अपना होश खो देता था और किष्किंधा के द्वार पर आकर गर्जना कर बाली को अपशब्द कहता था। एक दिन ऐसे ही मायावी अर्धरात्रि में किष्किंधा के द्वार पर आया और बाली को अपशब्द कहते हुए युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, बाहर निकल वानरमुख, तुझे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है। आज मैं तेरा अभिमान मिट्टी में मिला दूंगा। ये राक्षस फिर आ गया, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत रहिए भैया, मदिरा का प्रभाव खत्म होने पर ये राक्षस खुद लौट जाएगा। बाहर निकल वानरमुख। सुन रहे हो सुग्रीव, मेरे कुछ ना करने के कारण ही इस राक्षस का साहस इतना बढ़ गया है। आज मैं इस राक्षस की युद्ध की इच्छा को पूर्ण कर इस विषय को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। किंतु भैया, रात्रि में राक्षसों की शक्ति 2 गुना हो जाती है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो ठीक है, तुम भी चलो। बाली और सुग्रीव मायावी से लड़ने के लिए किष्किंधा के द्वार पर आए। दोनों भाइयों को एक साथ देख मायावी भयभीत हो गया। मैंने तो केवल बाली को युद्ध के लिए ललकारा था, ये तो सुग्रीव भी इसके साथ आ गया। नहीं नहीं, मैं एक साथ इन दोनों भाइयों का सामना नहीं कर सकता। ये कहकर मायावी वहाँ से भागने लगा। सुग्रीव और बाली उसका पीछा करने लगे। भागते भागते मायावी वन में जा पहुँचा। वहाँ उसे एक गुफा दिखी और वो गुफा के अंदर चला गया। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए गुफा के बाहर पहुँचे। मायावी को इस तरह कायरों की भांति भागते देख सुग्रीव ने एक बार फिर बाली को समझाने का प्रयास किया। भैया, जो कायरों की भांति गुफा में छिप जाए, उससे युद्ध करना व्यर्थ है। आइए हम महल लौट चलें। सुग्रीव, आज तुम्हारा कोई तर्क मुझे इस राक्षस का वध करने से नहीं रोक सकता। ये राक्षस मदिरा पान कर किष्किंधा के द्वार पर आकर मुझे अपशब्द कहता है और युद्ध के लिए ललकारता है। पर भैया, कोई नहीं जानता ये गुफा कितनी लंबी है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं किसी की ललकार स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम यहीं गुफा के बाहर पहरा दो। मैं अभी उस राक्षस का वध कर आता हूँ। जो आज्ञा बड़े भैया। बाली गुफा के अंदर चला गया और सुग्रीव गुफा के बाहर पहरा देने लगा। बाली की प्रतीक्षा में सुग्रीव 1 वर्ष तक गुफा के बाहर खड़ा रहा, किंतु बाली बाहर नहीं आया। अब सुग्रीव को बाली की चिंता होने लगी। तभी उसने देखा कि गुफा से लहू की धारा निकल रही है और दर्द से कराहती हुई आवाजें भी आ रही हैं। कुछ समय बाद आवाजें आनी बंद हो गई। सुग्रीव को लगा कि बाली मायावी के हाथों मारा गया और ये सोचकर वो घबरा गया। लगता है मायावी ने भैया का वध कर दिया। यदि वो राक्षस इस गुफा से बाहर आ गया तो किष्किंधा में हाहाकार मच जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। ये सोचकर सुग्रीव ने पास ही में पड़े एक विशाल पत्थर से गुफा के मुंह को बंद कर दिया और वहां से चला गया। महल लौटने पर मंत्रियों की सलाह पर राज्य की भलाई के लिए सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया और राज्य का कार्यभार संभालने लगा। दूसरी तरफ बाली अब भी गुफा में मायावी को ढूंढ रहा था। मायावी कई बार उसके हाथ लगा, लेकिन हर बार मायावी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाता और गुफा में छुप जाता। लेकिन बाली ने मायावी को ढूंढ लिया और उसका वध कर दिया।
मायावी का वध कर जब बाली गुफा के बाहर आया तो गुफा के मुख पर एक विशाल पत्थर देखकर वो बहुत हैरान हुआ। गुफा के मुख पर ये पत्थर कहाँ से आया? सुग्रीव! 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 किंतु सुग्रीव महल लौट चुका था। जैसे तैसे बाली उस विशाल पत्थर को हटाकर गुफा से बाहर आया। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र किष्किंधा लौटना चाहिए। पता नहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरे राज्य का क्या हाल होगा। जैसे ही बाली अपने महल पहुंचा, उसने देखा कि सुग्रीव उसके सिंहासन पर बैठा है। ये देखकर उसने सोचा कि सुग्रीव ने ही राज्य के लोभ में आकर उसे गुफा में बंद करने का षड्यंत्र रचा होगा। वो क्रोधित होकर सुग्रीव से बोला, सुग्रीव, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुमने राज्य के लोभ में मुझे गुफा में बंद करने का षड्यंत्र रचा है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, मैंने ये सब किसी लोभ के कारण नहीं किया। मुझे लगा आप मायावी के हाथों मारे गए हैं, और यदि मायावी गुफा से बाहर आ जाता तो वो किष्किंधा में हाहाकार मचा देता। इसलिए मैंने गुफा के मुख को विशाल पत्थर से बंद कर दिया था। मौन रहो सुग्रीव। पहले तुमने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और अब ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो। ये कहकर बाली ने सुग्रीव पर अपनी गदा से हमला किया। सुग्रीव ने बाली को बहुत समझाया। मेरी बात सुनो भैया, मैंने ये सब राज्य की भलाई के लिए ही किया था। किंतु बाली नहीं रुका। वो लगातार सुग्रीव पर अपनी गदा से हमला करता रहा। नहीं, ये सब तूने अपने लोभ के कारण किया और इस राज्य के कारण किया। सुग्रीव समझ गया कि अब बाली को समझाना व्यर्थ है। उसने बाली को धक्का दिया और महल से भाग गया। बाली भी उसके पीछे भागने लगा। सुग्रीव के कुछ खास मंत्री खड़े हुए और महल छोड़कर सुग्रीव के पीछे चल दिए। भागते भागते सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर जा पहुंचा। किंतु बाली को महर्षि मतंग ने श्राप दिया था कि यदि बाली ऋषमुख पर्वत पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए बाली वहीं रुक गया और गरज कर बोला, सुग्रीव, मैं महर्षि मतंग के श्राप के कारण ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, किंतु जिस दिन तुम इस पर्वत क्षेत्र से बाहर आए, मैं तुम्हें तुम्हारे कुकर्म का दंड अवश्य दूंगा। ये कहकर बाली महल लौट गया। उसने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी रूमा का भी हरण कर लिया। धन, मान और स्त्री का हरण होने के पश्चात सुग्रीव कभी किष्किंधा वापस नहीं गया। वो हनुमान, जामवंत और कुछ मंत्रियों सहित ऋषमुख पर्वत पर रहने लगा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। इसके कई वर्षों बाद जब रावण ने सीता का हरण किया तो सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण ऋषमुख पर्वत के नीचे तराई के वन पहुँचे। वहाँ सुग्रीव के कुछ गुप्तचरों ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा वो बाली द्वारा भेजे गए कोई दूत है। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत सुग्रीव को दी। जामवंत ने सुग्रीव से कहा, महाराज, ये दोनों कोई भी हो सकते हैं, इसलिए आप हनुमान को उन मनुष्यों का रहस्य पता लगाने के लिए भेज दीजिए। जरूरत पड़ने पर हनुमान बल और बुद्धि दोनों का उपयोग कर सकता है। हनुमान, तुम शीघ्र जाओ और पता लगाओ ये तपस्वी कौन है। हनुमान तराई वन पहुँचे। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और राम लक्ष्मण के पास गए। प्रणाम ब्राह्मण देवता, कल्याणस्तु। हे सज्जनों, आपको देखकर लगता है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। हम महाराज सुग्रीव से मिलने ऋषमुख पर्वत जाना चाहते हैं। क्या आप हमें वहां जाने का मार्ग बता सकते हैं? किंतु आप किस उद्देश्य से महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं? हमें माता शबरी ने बताया है कि इस समय हमारा महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे और महाराज सुग्रीव दोनों के लिए फलदायक साबित होगा। अब तक राम ब्राह्मण के रूप में छिपे हनुमान को पहचान चुके थे। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमें महाराज सुग्रीव तक नहीं पहुंचा सकते,
तो उनके मित्र हनुमान से ही मिलवा दीजिए। एक बार हनुमान जी से भेंट हो गई तो सुग्रीव जी से भी भेंट हो जाएगी। हनुमान से? यदि आप मुझे अपना सत्य परिचय बता दें तो हनुमान से तो मैं आपको अभी मिलवा सकता हूँ। यदि ऐसा है तो सुनो, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और मित्रता करने के उद्देश्य से महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। मैं लक्ष्मण हूँ और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम हैं। राम का नाम सुनते ही ब्राह्मण रूपी हनुमान की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, हे प्रभु, मैं तो जड़मती वानर हूँ, किंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। आप अपने भक्त हनुमान को कैसे नहीं पहचान सके? ऐसी बात नहीं है हनुमान, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। हनुमान राम और लक्ष्मण को ऋषयमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव के पास ले गए। राम लक्ष्मण से भेंट के बाद सुग्रीव ने राम को अपनी सारी आप बीती सुनाई। सब जानने के पश्चात राम ने कहा, मित्र सुग्रीव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सूर्य अस्त से पहले मैं बाली का वध करूँगा। राम ने सुग्रीव से कहा कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकारे। राम से आज्ञा पाकर सुग्रीव किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा। बाली, बल है तो बाहर निकल। आज मैं तुझसे अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ललकार सुनकर बाली बाहर आया। बिल में रहने वाला मूषक आज बाहर कैसे निकल आया? अपनी जिह्वा को विश्राम दो बाली और मुझसे युद्ध करो। यदि आज तुम अपनी मृत्यु लिखकर ही आए हो तो आओ खुले मैदान में चलें। बाली और सुग्रीव खुले मैदान में आए और दोनों में गदा युद्ध आरंभ हुआ। राम जानते थे कि वो सामने से बाली को युद्ध में नहीं हरा सकते, इसीलिए एक वृक्ष के पीछे छिपकर उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्य साधा। किंतु बाली और सुग्रीव में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे थे। उनके मुख पर संदेह देख लक्ष्मण ने उनसे पूछा, क्या हुआ भैया? लक्ष्मण, इन दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं समझ नहीं पा रहा इनमें से बाली कौन है और कौन सुग्रीव। नहीं, मैं बाण नहीं छोड़ सकता, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। दूसरी तरफ बाली के आगे सुग्रीव की शक्ति खत्म होती जा रही थी। आखिरकार उसने हार मान ली और मैदान छोड़कर भाग गया। सुग्रीव, अब भूल कर भी अपने बिल से बाहर मत आना। सुग्रीव भागकर ऋषयमुख पर्वत पर आ गया। राम और बाकी सभी भी ऋषयमुख पर्वत पहुँचे। राम को देख सुग्रीव ने कड़वे स्वर में कहा, वाह मित्र, बहुत अच्छी मित्रता निभाई तुमने। तुम्हारा क्रोध सही है सुग्रीव, किंतु तुम दोनों भाइयों में इतनी समानता है कि मैं तुम दोनों में कोई अंतर नहीं कर सका, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। किंतु अब आप बाली का वध कैसे करेंगे? लक्ष्मण, तुम महाराज सुग्रीव को एक फूल माला पहना दो जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। अब तुम निश्चिंत होकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। इस बार मैं उसका वध अवश्य करूंगा। एक बार फिर सुग्रीव किष्किंधा के द्वार पर आकर बाली को ललकारने लगा। बाली, बाहर निकल। जब तक मैं तेरा अंत ना कर दूं, ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। बाली एक बार फिर महल से बाहर आया और दोनों भाइयों में फिर से युद्ध आरंभ हुआ। इस बार राम ने बिना समय गंवाए पेड़ की आड़ लेकर बाली की तरफ बाण छोड़ दिया। बाली तड़पता हुआ जमीन पर गिर गया। वो राम से बोला, राम, यदि आपको रावण का वध करने के लिए सहायता ही चाहिए थी तो आप मुझसे कहते। मैंने अकेले ही रावण को युद्ध में पराजित किया था। मैं उसे आपके समक्ष खड़ा कर देता। आपने ऐसे कायरों के समान वृक्ष की आड़ लेकर मुझ पर बाण क्यों चलाया? आपने ये अधर्म क्यों किया? बाली,
तुम में और रावण में ज्यादा अंतर नहीं है। रावण की तरह तुमने भी किसी की स्त्री का हरण किया है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो मिलना ही था। जहाँ तक वृक्ष के पीछे छिपकर मारने की बात है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। बाली को समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी त्रुटि हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़कर सुग्रीव से क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद से कहा, अंगद पुत्र, आज से सुग्रीव की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। ये कहकर बाली ने प्राण त्याग दिए। इस तरह इंद्रपुत्र महाबली बाली का अंत हो गया। राम के दिए वचन के अनुसार द्वापर युग में बाली ने जरा नाम के भील के रूप में जन्म लिया और वो कृष्ण की मृत्यु का कारण बना।